जो तस्वीर है सईद, वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से पॉलिटिशियन अलग अलग दलों से जुड़े हुए लोग 20 साल, 25 साल, 30 साल से अलग अलग खेल महासंघों पर काबिज हैं। और आपने सुना अजय माकन जो खेल मंत्री हैं, काफी तेज तर्रार मंत्री हैं, उन्होंने अभी एक बयान में, जो हमारी स्टोरी आपने देखी, उन्होंने उसमें कहा हुस्नी मुबारक का तो तख्ता पलट हो चुका मिस्र से, इजिप्ट से, लेकिन यहाँ 31 साल से एक पदाधिकारी हैं खेल महासंघ में और वो आज भी बने हुए। वो बात कर रहे थे विजय कुमार मल्होत्रा की, आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं 31 साल से, और अब उनको इंटरिम प्रेसिडेंट भी बना दिया गया है। कलमाड़ी विदा किया हुए मल्होत्रा उस कुर्सी पर काबिज हो गए। हमारे साथ मौजूद हैं आर्चरी एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट सरदार त्रिलोचन सिंह, विजय कुमार मल्होत्रा के नंबर 2, और जाहिर है उनको बहुत खुशी होगी क्योंकि विजय कुमार मल्होत्रा उनके बॉस हैं और लग रहा है कि उनके बॉस अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बन जाएंगे, अभी तो इंटरिम अध्यक्ष हैं। सरदार त्रिलोचन सिंह जी, एक सवाल लगातार उठता है कि आखिर क्यों 20 साल, 30 साल, 25 साल, 31 साल, इतने सालों तक महासंघों पर काबिज होते हैं, कभी जी नहीं भरता है? क्यों चाहते हैं कि फेविकोल लगाकर जिंदगी भर कुर्सी से चिपके रहें? मीडिया की ये ड्यूटी है कि जब कोई ऐसा प्रोग्राम हो तो आपके जरिए सब लोगों को प्रॉपर नॉलेज मिलना चाहिए और जो रियलिटी है वो सामने आने चाहिए। ये तो आपने कह दिया इतने सालों से हैं, लेकिन एक बात आप भूल गए कि जो भी कोई स्पोर्ट्स फेडरेशन है वो इलेक्टेड बॉडीज है। पहले स्टेटों की सेशन होती है, फिर नेशनल होती है, और हर 4 साल के बाद स्टेटों में भी चुनाव होते हैं, राष्ट्र में भी होते हैं। और जब ये चुनाव होते हैं सारे स्पोर्ट जर्नलिस्ट सबके सामने होते हैं। कई जगह ऐसे भी हुआ है कि कोई चुनाव अधिकारी भी अपॉइंट होते हैं, वो भी होते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी सब में है। हो सकता है कोई एक आध ऐसी हो जिसमें कोई प्रॉब्लम हो। तो एक तो ये पहले आप समझ लीजिए कि जो कोई बैठा है वो इलेक्ट होता है, नंबर 1 जी। नंबर 2, आपने एक बात तो कह दी कि 18 साल, 20 साल, लेकिन इसके साथ आपको परफॉर्मेंस का भी जिक्र करना चाहिए कि जो बैठा है क्या उसकी कोई परफॉर्मेंस भी है, और वो भी आपको एक लेखा जोखा जैसे पहले आपने दिया है उसके साथ बराबर का रखो। जी त्रिलोचन सिंह जी, आपने चूंकि परफॉर्मेंस की बात की तो परफॉर्मेंस आपको बता दूं, 16 साल से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी जी थे। उनका परफॉर्मेंस पूरी दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, सीबीआई ने देखा, कोर्ट भी देखेगी, और कल परसों से तिहाड़ के कैदी भी देखेंगे। ये भी एक किस्म का परफॉर्मेंस ही है, 16 साल से परफॉर्म कर रहे थे। नहीं, मेरे ख्याल आप मेरी जो बात कह रहे हैं उसको शायद दूसरी तरफ ले गए। बात हो रही है स्पोर्ट्स फेडरेशनों की जी। अब अगर स्पोर्ट्स फेडरेशन में मल्होत्रा जी प्रेसिडेंट हैं तो आप ये भी लोगों को बताइए कि आर्चरी जो कुछ नहीं थी, आज आर्चरी गोल्ड मेडल एशिया का ले बैठी, आज आर्चरी कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडल है, आज आर्चरी वर्ल्ड में नंबर 2 है। अगर ये परफॉर्मेंस भी पता होनी चाहिए तो आपको बराबर हिस्सा तकड़ी पे तोड़ना चाहिए कि जो परफॉर्मेंस भी है क्या वो ठीक है, क्या आर्चर खुश है, क्या आर्चरी के जो प्लेयर हैं उन्होंने कभी इतराज किया है कि हमारे कि जो अध्यक्ष हैं या और लोग हैं उनका रोल क्या है? जी, तो ऐसा ही आप बॉक्सिंग की बात करिए। आपने बॉक्सिंग का बोला चौटाला भाई, आज बॉक्सिंग वर्ल्ड गोल्ड मेडल जीत रही है, आज बॉक्सिंग कॉमनवेल्थ चैंपियन है, आज बॉक्सिंग एशिया चैंपियन है। आप वो तो बताते नहीं। 12 साल से बैठे हैं त्रिलोचन जी, वो भी बताते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि सवाल ये भी बहुत बड़ा, सरकार भी चिंतित है। लगातार 35 साल से इस देश में खेल नीति नहीं है, स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेकर 75 से कोशिशें हो रही है, और आप लोग नहीं चाहते हैं कि सरकार को ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें कोई एज बार हो, जिसमें कहा गया 70 साल से ज्यादा किसी की उम्र नहीं हो जो कोई एसोसिएशन फेडरेशन का अध्यक्ष हो, जिसमें है कि 3 बार लगातार से ज्यादा यानी 12 साल से ज्यादा कोई अध्यक्ष के पद पर न रहे। आप इन सब के खिलाफ हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरपाल सिंह बेदी। एक मिनट आपके पास आएंगे, लेकिन बेदी जी वो काफी उपलब्धियां गिना रहे हैं। हालांकि ये उपलब्धियां हाल की हैं, उसमें काफी कबाड़ा भी होगा, जाहिर है कबाड़े को दरीचे के नीचे छुपाइए, उपलब्धियां बताइए। आप भी बताइए कि जिस ढंग से ये है, जो एक लिस्ट है पूरी, जिसमें जगदीश टाइटलर से लेकर अजय चौटाला और केपी सिंह देव, सतीश शर्मा, यशवंत सिन्हा, तमाम लोग, और खुद उसमें कलमाड़ी भी थे, ललित भनोत जो 24 साल से सेक्रेटरी एथलीट फेडरेशन के, क्या ये सब लगता है कि बहुत काम कर रहे हैं और इनका कोई विकल्प नहीं है? नहीं, विकल्प तो है। विकल्प तब होगा जब कोई आने नहीं। देखिए, त्रिलोचन सिंह जी तो बहुत अच्छे आदमी है, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। सवाल ये है कि अगर ये नहीं होते तो क्या गोल्ड मेडल नहीं आते? सवाल अगर आप 35 साल से कुछ ना कुछ आएगा ही,
कभी ना कभी इतना पैसा नहीं, खर्च हो रहा है। और जो मैं एक त्रिलोचन सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही है, इलेक्शन होती है, अब उनको भी पता है और हमें भी पता है कैसी इलेक्शन होती है। सवाल ये हो रहा है कि अगर 35 साल में या 40 साल में इतने प्रधानमंत्री आए और इतने प्रधानमंत्री चले गए, इतने राष्ट्रपति आए और इतने राष्ट्रपति चले गए, इतने खेल मंत्री आए और खेल मंत्री चले गए, तो क्या उनमें भी बड़े बड़े प्रधानमंत्री भी हारे इलेक्शन, बड़े बड़े मिनिस्टर हारे इलेक्शन? ऐसा क्या है? बड़े अच्छे पॉपुलर पार्टियां हार गई, मगर ऐसा क्या है? तो जैसे जी आप जो एक बार आता हो हारता नहीं, इतने पॉपुलर कैसे हुए? पर अगर आप इलेक्शन की बात करें तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि इलेक्शन में हर आदमी, जैसे असलम शेर खान भी हैं, जीते हैं हारे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी बदलती रहती है। यहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बदलती, वही लोग रहते हैं, वही आते हैं, वही सिलेक्ट करते हैं। सबसे बड़ी मिथ जो है जी, आपको ये बता दूं, त्रिलोचन सिंह नाराज ना हो मेरे से, कि ये जितनी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन है, ये एक कवर लिया है इन्होंने कि अगर आप हमारे में इंटरफेयर करोगे तो आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक इंटरफेयर करेगी और आपको बंद कर देगी, आपको ओलंपिक में नहीं खेलने देगी। किसी ने इनको ये नहीं पूछा आज तक। 100 करोड़ का मुल्क है, ये कोई जाम्बिया या सोमालिया नहीं है। निकलने तो दीजिए, आप कैसे निकाल दें? आप युवाओं को आने तो दीजिए। आप 80 साल 75 साल और 35 साल से बने हुए, और अगर बस चले तो शायद 90-95 तक भी बने ही रहेंगे, छोड़ेंगे। ये आप इनसे पूछो, मगर ये मैं कहने का ना, बार बार ये धमकियां देना कि आपको ये निकाल देंगे आईओसी वाले, एक बहुत गलत चीज है। त्रिलोचन जी ने जो भी सवाल यहाँ पर उठाए थे, असलम शेर खान साहब पूर्व ओलंपियन हमारे साथ हैं। असलम जी, आपको लगता है कि उनके जो सवाल हैं वो जायज हैं यहाँ पर? देखिए, आपने जो पूरी बातें और आपके जो रिपोर्टर्स ने पूरी बातें रखी हैं, अब उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा आर्गुमेंट बचे नहीं है। लेकिन अब चूंकि ये एक आपने जो अभी त्रिलोचन जी ने बताया कि जो फेडरेशनों के इलेक्शंस होते हैं और कौन लोग इस इलेक्शन में कैसे जीतते हैं, दूसरी तरफ इंडिया की परफॉर्मेंस का सवाल है, तो 120 करोड़ का मुल्क और एक गोल्ड मेडल पिछली चाइना में मिला, आगे मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी से इनकी फेडरेशन नहीं कह सकती। तो ये मामला वही है कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि ये काफिला लुटा कहाँ। ये काफिला लुट इसलिए रहा है कि स्पोर्ट्स हिंदुस्तान की जो ये फेडरेशन हैं, इनमें जो लोग एक बैठ रहे हैं और इनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट ये है कि इनमें 3 लेयर का काम है। एक, कुछ लोग इसमें हैं जो इस स्पोर्ट्स के माध्यम से अपनी ऐश और अय्याशी के लिए शौक पूरा करते हैं और उसके लिए वो पूरी मतलब वो बैठे हुए हैं और वो हटने को तैयार नहीं है। दूसरा इसमें यह है कि पब्लिसिटी का भी एंगल है, क्योंकि स्पोर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पब्लिसिटी भी होती है, शोहरत होती है। और तीसरी, दौलत। अब दौलत भी आ गई, जब से इंडिया की इकोनॉमी ठीक हुई है, पैसे का बहुत चलन हुआ। आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में उस पैसे का दुरुपयोग देखा कि किस भयानक रूप के ऊपर इन लोगों ने, पूरी फेडरेशन वालों ने और पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने, यही लोग सब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में थे जो आज ये बात कर रहे हैं। इन्हें तो शर्म आना चाहिए कि इनको चेहरे नहीं दिखाना चाहिए देश को कि ये इतनी बातें कर रहे हैं फेडरेशन वाले, कि इनको तो इतनी शर्म होना चाहिए थी कि इनका अध्यक्ष जो है कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का जेल में है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष जेल में है, और ये इनकी बहादुरी देखिए आप कि ये आज भी आके फेस कर रहे हैं कि हम लोग बेहतर हैं। मुझे लगता है असलम शेर खान साहब, हम चाहेंगे आपका जवाब। एक बार ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाते जाते हम चाहेंगे जवाब दे दें त्रिलोचन सिंह जी। वाइस प्रेसिडेंट विजय कुमार मल्होत्रा के नंबर 2, विजय कुमार मल्होत्रा ने कमान संभाल ली है IUA की। 31 साल तक आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। सुना आपने, असलम शेर खान कह रहे हैं इनको शर्म आनी चाहिए, लेकिन ये बहादुरी बता रहे हैं। जरा जवाब दे दें, फिर ब्रेक पे चलते हैं। देखो, असलम शेर खान की सारा हिंदुस्तान कदर करता है, मैं भी करता हूं। इसकी वजह से इंडिया हॉकी में 1975 में गोल्ड जीता, इसलिए इसकी हम सारे उस्तत नहीं, इसकी वर्शिप है। बहुत बड़ा इंडिया में असलम शेर खान की कंट्रीब्यूशन है। लेकिन असलम जी को अच्छी तरह पता है, अभी हॉकी का इलेक्शन हुआ और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस ने किया, और उसमें इलेक्शन में क्या रिजल्ट आए असलम जी खुद जानते हैं, क्योंकि एक हॉकी का जो कैप्टन है वो भी खड़ा हुआ, और उसको जब वोटें मिली, जो हॉकी के एक्स ओलंपियन है वो वोटर थे, उन्होंने उसको वोट नहीं दी, उन्होंने उसको वोट दी जो वही सवाल तो यहाँ पर बेदी साहब ने उठाया था कि आप लोगों ने कॉकस एक ऐसा बना रखा है कि नहीं आने देते। लेकिन असलम शेर खान ने यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल ये उठाया कि इज्जत, दौलत और शोहरत। तो इज्जत और शोहरत तो खिलाड़ियों को खूब मिलती है, लेकिन दौलत इन मठाधीशों के पास जाती है कहीं ना कहीं। सवाल आपके सामने बहुत सारे हैं, बेदी साहब के और असलम जी के, हमारे भले ही ना हो। तुरंत लौटते हैं, चर्चा को बढ़ाएंगे आगे, देखते रहिए News 24।